दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाने वाला ईरान, उसकी सीक्रेट साइट और उन ठिकानों पर अब अमेरिकी स्पेस फोर्स नजर गड़ाकर निगरानी कर रही है। America's future, and nowhere is this more true than America's next frontier, the vast frontier of space. अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उससे पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान के पास 10 टन संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने मलबे में बदल गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली डर मलबे के नीचे दबे उस हाई एनरिच्ड यूरेनियम का है जिसे इस्तेमाल करके कभी भी परमाणु बम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के पास करीब 440 किलो 60% ग्रेड का संवर्धित यूरेनियम है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को आगे 90% तक ले जाना काफी तेज और आसान है। जितनी मात्रा ईरान के पास है, उससे वो बहुत तेजी से 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। तो क्या अमेरिका ने ईरान के ऊपर अंतरिक्ष से अदृश्य जाल बिछा दिया है? क्या 9 हाईटेक कैमरे हर सेकंड ईरान की सांसें गिन रहे हैं? क्या मलबे के नीचे छिपा यूरेनियम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब धरती पर नहीं स्पेस से जंग लड़ रहा है? हम इसे किसी भी समय जब चाहें हासिल कर लेंगे। हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। मैंने स्पेस फोर्स नाम की एक संस्था बनाई है और वे निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई अंदर आता है तो वे उसका नाम, पता, बैज नंबर सब कुछ बता सकते हैं। अगर कोई भी उस जगह के पास आता है तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे उड़ा देंगे। क्या अमेरिका की स्पेस फोर्स वाकई इतनी ताकतवर है? क्या ट्रंप दुनिया को डरा रहे हैं? क्या मलबे के नीचे दबे यूरेनियम को निकालने की टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और चीन के ही पास है? अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोक दे। क्या ईरान अमेरिका की शर्त मान जाएगा या फिर नई जंग शुरू होगी? So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के पास कितना यूरेनियम है, ये जानकारी IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास भी मौजूद नहीं है। तो क्या अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो ईरान में मलबे में दबे यूरेनियम का रियल टाइम डेटा निकाल लेंगे? ईरान ने अभी तक यूरेनियम पर कोई जानकारी सामने नहीं रखी है। तो क्या ईरान ने अपने यूरेनियम को पहले ही कहीं किसी सीक्रेट लोकेशन पर छिपा दिया है, या ईरान पहले ही परमाणु बम बना चुका है? अमेरिकी हमले से पहले ईरान का मुख्य एनरिचमेंट सेंटर नतांज में था। फोर्डो साइट पहाड़ के अंदर सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी। इस साइट का यूरेनियम को 20 से 60% संवर्धित करने के लिए इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी और इजराइल के हमले में इन दोनों साइट को नुकसान हुआ, लेकिन IAEA ने दावा किया कि हमले से पहले ही 60% एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा एस्फान साइट के अंडरग्राउंड टनल में शिफ्ट कर दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि असली यूरेनियम पहले ही निकाल लिया गया, या फिर अमेरिका खुद इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेस फोर्स सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर को बदलना चाहती है। Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. You cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that matters. अब सवाल ये उठता है
कि आखिर ये स्पेस फोर्स है क्या। अमेरिका की वो सुपर एडवांस मिलिट्री यूनिट जो जमीन पर नहीं अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी करती है। सैटेलाइट, इंफ्रारेड सेंसर, थर्मल कैमरे, रडार, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम और एआई बेस्ड ट्रैकिंग। यानी अगर ईरान के किसी सीक्रेट बंकर में खुदाई शुरू हुई, अगर भारी मशीनें चली, अगर जमीन के नीचे हलचल हुई, तो हजारों किलोमीटर ऊपर घूम रहे अमेरिकी सैटेलाइट उसे पकड़ सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका ने 9 हाईटेक कैमरों और सैटेलाइट सिस्टम की मदद से उन साइट की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। ट्रंप का दावा सही है तो फिर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट लगातार ईरान की न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें इकट्ठा कर रहे हैं। खुदाई, ट्रांसपोर्ट या मशीनों की हरकत रिकॉर्ड की जा रही है। ट्रंप ने इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि अगर कोई उस साइट के पास पहुंचा तो अमेरिका को उसका नाम, पहचान, लोकेशन सब कुछ पता चल जाएगा। और ट्रंप का यही बयान पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। सवाल सिर्फ यूरेनियम का नहीं, सवाल है अमेरिका की उस नई सैन्य ताकत का जो अब अंतरिक्ष को भी युद्ध का मैदान बना रही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ट्रंप के उस दावे पर है जिसमें उन्होंने कहा कि मलबे में दबे यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से निकालने की तकनीक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही मौजूद है। यानी अगर ईरान खुद उस यूरेनियम तक पहुंचना चाहे तो उसे हाई रेडिएशन, अंडरग्राउंड ब्लास्ट और इंटरनेशनल निगरानी तीनों का सामना करना पड़ेगा। और इसी को बेस बनाकर ट्रंप लगातार ईरान पर 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने का दबाव बना रहे हैं। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच सारी बात यूरेनियम पर ही जाकर फंसी है। ट्रंप जिसे दुनिया के लिए खतरा बताते हैं, ईरान उसी को अपना अधिकार मानता है। ईरान के लिए ये सिर्फ यूरेनियम नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। तेहरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू किया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ बम नहीं बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी से भी ईरान को घेर रहा है। सऊदी अरब पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर चुका है। क्राउन प्रिंस बता चुके हैं कि अगर ईरान बम बना लेगा तो वो भी बनाएंगे। ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तुर्की, मिस्र और यूएई भी परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकते हैं। नतीजा ये होगा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ जाएगी। छोटी छोटी गलतफहमियों में भी बड़े युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व का खतरा बता रहा है। वो पहले ही कह चुका है कि परमाणु ईरान को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות העשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान जैसी न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद भी ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ हो सकता है। और यही यूरेनियम अगर ईरान के हाथ फिर से लगा तो पूरा समीकरण ही बदल सकता है। इसीलिए अमेरिका की चिंता सिर्फ आज की नहीं, अगले 10-20 साल की है। ट्रंप न आज न कल कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु ताकत बने। इजराइल का डर तो इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु ताकत बना तो वो ना कभी हिजबुल्लाह को हरा पाएगा ना फिर गाजा को रोक पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका सच में ईरान की लगातार निगरानी कर रहा है तो इसके पीछे वॉशिंगटन को डर है
कि ईरान चुपचाप और सीक्रेट तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा खड़ा कर रहा है। यानी सीज फायर हो सकता है, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका है। और जब भरोसा खत्म हो जाए तो आसमान में कैमरे लग जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या दुनिया अब स्पेस सर्विलांस वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है? पहले जासूसी जमीन पर होती थी, फिर ड्रोन आए और अब सैटेलाइट और एआई मिलकर देशों की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा। और परमाणु हमले की तरह इसकी शुरुआत भी अमेरिका कर सकता है। अमेरिका के स्पेस फोर्स, चीन की एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रूस के स्पेस वेपन प्रोग्राम। Quite ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil. We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. दुनिया तेजी से उस दौर में पहुंच रही है जहां युद्ध का अगला मोर्चा अंतरिक्ष होगा। और ईरान का ये यूरेनियम संकट शायद उसी भविष्य की पहली झलक है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में ईरान के ऊपर स्पेस जाल बिछा चुका है? क्या मलबे के नीचे दबा यूरेनियम अगली वैश्विक जंग की वजह बनेगा? और क्या आने वाले वक्त में युद्ध मिसाइलों से नहीं, सैटेलाइट से लड़े जाएंगे? लेकिन इस पूरी कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि चीन और रूस है। क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान पर स्पेस निगरानी की बात कर रहा था, उसी वक्त तेहरान लगातार मॉस्को और बीजिंग के संपर्क में था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस और चीन दोनों देशों का दौरा ट्रंप से पहले ही कर चुके हैं। और यही वो एंगल है जो इस पूरे संकट को सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर वॉर बना देता है। रूस पहले ही अमेरिका पर आरोप लगा चुका है कि वॉशिंगटन दुनिया को डराकर अपना सैन्य दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन खुलकर कह चुका है कि ईरान के खिलाफ एक तरफा दबाव सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में ईरान के ऊपर स्पेस सर्विलांस जाल बिछा चुका है, तो क्या चीन और रूस चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि चीन के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी में से एक है, और रूस तो पहले से ही स्पेस वेपन प्रोग्राम पर काम कर रहा है। अगर अमेरिका स्पेस फोर्स की धौंस दे रहा है, तो चीन एंटी सैटेलाइट हथियार की चेतावनी दे सकता है। रूस स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा सकता है। यानी ईरान का यूरेनियम अब सिर्फ परमाणु संकट नहीं रहा, ये सुपर पावर टकराव का ट्रिगर बनता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप का दावा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा, दूसरी तरफ चीन जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और तीसरी तरफ रूस जो यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देना चाहता है। तो खाड़ी की इस जंग में पुतिन और जिनपिंग किधर हैं? अगर ईरान का यूरेनियम रूस और चीन की रणनीति से जुड़ गया, तो दुनिया का अगला युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप खुद भी चीन दौरे की तैयारी और बातचीत को लेकर लगातार बयान दे चुके हैं। यानी एक तरफ अमेरिका चीन से व्यापार और रणनीतिक बातचीत करना चाहता है, और दूसरी तरफ वही चीन ईरान के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम में से एक माना जा रहा है। यानी दोस्ती भी, कंपटीशन भी और शक भी। स्पेस टेक्नोलॉजी, परमाणु निगरानी, एआई जासूसी, सैटेलाइट वॉर, सुपर पावर ब्लॉक्स। तो क्या दुनिया नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है? क्या ईरान सिर्फ बहाना है और असली लड़ाई अमेरिका, चीन और रूस के बीच शुरू हो चुकी है? क्या स्पेस फोर्स आने वाले विश्व युद्ध की पहली झलक है? और क्या भविष्य में देशों की किस्मत जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट तय करेंगे? क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं,
डेटा, निगरानी और स्पेस कंट्रोल की है।